आज दिव्यरश्मि चैनल में स्वागत करते हैं साहित्यकार, ज्योतिषाचार्य, कवि पंडित मार्कंडेय सारदे जी का। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल पे। जी, कल आपने अपनी पुस्तक श्री राम कथा का लोकार्पण करवाया। आज इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तृत तौर पर बताएं। 108 खंडों में 110 खंड ना 108 खंड 108 खंडों में जो आपने भगवान श्री राम को चरितार्थ किया, वो क्या है, क्या प्रेरणा रही आपकी, ये सारे चीज़ों पे आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा, दर्शकों को पता चले श्री मार्कंडेय सारदे जी के बारे में। मैं अपना परिचय क्या दूंगा। मैं भी उसी हाड़ मांस का एक पुतला हूँ जिस हाड़ मांस के सब लोग बने होते हैं। वही है, वही बुद्धि है, वही ज्ञान है, बल्कि मैं तो सामान्य हूँ। एक से एक लोग जो है दुनिया में आए हैं, ईश्वर की कृपा से आए हुए हैं। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की रश्मि उनमें है। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य कार्य रहता हूँ और आम आदमी हूँ, आम आदमी के साथ रहता हूँ। इसलिए मेरा परिचय कोई खास नहीं है। मेरा परिचय यही है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा, ज्योतिष धर्मशास्त्र पर अपना अध्ययन करता रहा। पहले साहित्यकार, पहले मैं भोजपुरी, हिंदी और संस्कृत में लिखता था। कवि के रूप में मैं मुख्य रूप से, ऐसे तो मैं बचपन से ही, कहिए कि छठी सातवीं कक्षा में था, तब से ही कवित्व तो कहीं से जाग गया। लेकिन 83 के बाद से मैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। 83 से ही कई पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा, हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी में भी लिखता गया। मैंने महाकाव्य, मैंने अधिकतर प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया था। प्रबंध काव्य मैंने कई लिखा, लेकिन नाटक भी लिखा। संस्कृत में भी लिखा नाटक, भोजपुरी में भी लिखा नाटक, हिंदी में भी लिखा नाटक, हास्य व्यंग्य भी लिखा मैंने। एक आप आर्यावर्त के अगर पाठक रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि हर एक रविवार को जो है लाल बुझक्कड़ की भोजपुरिया दृष्टि एक स्तंभ था मेरा। मैं उस पर व्यंग्य लिखता था। और पत्र पत्रिकाओं में कविता भी, गजल भी और कहानियां कम लिखी, लेकिन कहानियां भी लिखी है। तो यह लिखने का क्रम चलता रहा। लेकिन 94 के बाद से मेरा लेखन 94 के बाद से मेरा लेखक चुप हो गया, मेरा कवि चुप हो गया, मेरा साहित्यकार चुप हो गया। मैं अध्यापन करने लगा। अध्यापन करते करते फिर पारिवारिक जो विरासत थी, ज्योतिष और धर्मशास्त्र, इसका मैं काम करने लगा और मैं इधर ही चला आया। फिर लेकिन लेखन का क्रम कहिए तो बहुत कम था। फिर भी अध्यापन में भी जरूरत पड़ती थी छात्रों को कुछ नाटक सिखाना, नाटक देना, मैं वह भी करता था। तो आगे चल करके जब मैं धर्मायण में आया, संपादन करने लगा धर्मायण का, तो उस समय से अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से भी जुड़ा और उसके जो है यहाँ पर अनेक विद्वानों से जुड़ा। तो फिर और कार्य आगे बढ़ा। अब जो है इधर मेरा साहित्यकार कवि के रूप में नहीं, अब गद्यकार के रूप में धर्मशास्त्रों पर आलेख लिखने का काम अधिक कर रहा है और जो है ज्योतिष संबंधी जो है आलेख में है।
तो मैं लिखने का काम कर रहा हूं, तब से कर रहा हूं, 83 से तो एकदम मैं प्रकाशित हो रहा हूं। लेकिन आपका प्रश्न जहां पर है राम कहानी के संदर्भ में, तो राम कहानी के संदर्भ में कई चीजें, कई लोगों ने कई बार जो है मुझे प्रस्ताव दिया कि इस पर लिखिए, उस पर लिखिए, उस पर लिखिए, उस पर लिखिए, लेकिन मैं लिखने को तत्पर नहीं हुआ। एक सज्जन जो है उस मुझे मिले और उन्होंने बहुत जोर दिया और समर्थन भी दिया। तो मैं सोचने लगा कि वास्तव में तो उन्होंने जब कहा कि आप रामायण लिखिए, मैंने कहा कि रामायण क्या लिखनी है, रामायण तो इतनी लिखी गई है, राम कथा इतनी लिखी गई है कि मैं नया क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरे चिंतन में यह आया कि मैं कुछ नया करने का प्रयास कर सकता हूं। और प्रयास क्या है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो है आज खो गई है और तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस ही जो है उसी को लोग सब कुछ समझ रहा है, जबकि वाल्मीकि ही राम कथा के जनक है। तो क्यों नहीं मूल कथा जो है, मुख्य कथा जो है, जहां से पगडंडियां कम निकलती हैं, जहां से कथा को अधिक मोड़ नहीं मिलते हैं, तो हम मूल कथा पर ही क्यों नहीं चले और उसी को अपने अनुसार, जैसे कि तुलसी ने भी या उनके पूर्व के जो साहित्यकार रहे हैं उन लोगों ने भी अपने अपने अनुसार जो है राम कथा को वाल्मीकि से ही लिया है, लेकिन वाल्मीकि से ली गई कथा को ही अपने अपने अनुसार उसको सजाया है। मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वाल्मीकि से ली गई कथा को एक नया रूप दिया है जो सामयिक है। सामयिक क्या है? सामयिक यह है कि देखिए कई चीजें रामायण में राम कथा में एक ही चीज है कि राम का त्याग, तो केवल राम का त्याग नहीं दिखाई पड़ता है। सोचने की बात है कि आज भाई भाई में नहीं पट रहा है और यहां पर सौतेले भाई है, सौतेले भाइयों में कितना भ्रातृत्व है और हम एक सहोदर भाइयों में कितना आपसी मतभेद है। सुच्यग्रम दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, आज जो है हर भाई कहने को तैयार है कि सुई की नोक बराबर भी तुमको अधिक मैं नहीं दे सकता हूं या नहीं दूंगा तुमको। और वहां पर चारों भाई में क्या है, एक त्याग रहा है, वो तो राजपद को लगता है कि वे गेंद है और उसको उछाल रहे हैं दोनों, नहीं तुम्हारे पास, नहीं तुम्हारे पास, नहीं तुम्हारे पास। पर किस, यह जो है त्याग है, यह है निष्प्रियता है। और इसी निष्प्रियता की जड़ पर, इसी निष्प्रियता की नींव पर राम कथा खड़ी है और इसीलिए समाज की प्रेरणा है वह। तो राम कथा में एक तो यह बात है, दूसरी बात है कि तीनों बहनें हैं। देखिए सामान्यतः लोग जानते हैं कि दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन दशरथ 356 रानियां थी और ये सभी रानियों में 3 ये पटरानियां थी वास्तव में, और इन्हीं पटरानियों की संतान नहीं थी। इस कारण जो है राजा चिंतित थे। तो खैर, तो ये बात, उसके बाद से जो एक प्रसंग जो है खास करके देखिए, बहुत सी जो बातें आ जाती हैं, अहिल्या का प्रसंग लिया जाएगा। अहिल्या को लोग समझता है क्या कि वह पत्थर की गौत, असल में हुआ क्या था कि इंद्र, अहिल्या बहुत सुंदर थी, ऋषि पत्नियों में सबसे सुंदर मानी जाती थी और उसकी सुंदरता पर इतने मोहित थे कौन, देवराज इंद्र, कि उसको अपनी वासना का शिकार बनाना चाह रहे थे। वो टोह में थे कि कब हम कैसे क्या कर लें। एक दिन उनको राह मिल गई और मुर्गे की बोली में उन्होंने आधी रात को आवाज दी
महर्षि समझ गए, गौतम समझ गए कि रात बीत गई है, सुबह होने वाली है। वे नित्य कृत्य के लिए नदी की ओर चल पड़े। और इसी में जो है इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके उस अहल्या के साथ सहवास किया। सहवास के समय ही महर्षि लौट आए। महर्षि ने देखा तो पहचान लिया कि यह तो इंद्र है। लेकिन ये गौतम पत्नी जो है वह सती थी, सावित्री, वो सती थी, एकदम पतिव्रता थी, कोई संदेह नहीं। उन्होंने नहीं समझा कि यह मेरा पति नहीं है। वे तो समझे कि यह प्रणय निवेदन जो है, यह प्रणय निवेदन जो है, यह पति ही कर रहे हैं, इसलिए वो तैयार हुई पतिव्रता होने के कारण। लेकिन ऋषि ने शाप दिया दोनों को। उसको सहस्त्राक्ष होने का शाप दिया, माना हजारों आंखें हो जाए। ये हजारों आंखें जो है इंद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। मेरी मानता है कि सहस्त्राक्ष नहीं है, वह उसके अंग अंग में कुष्ठ फूट गया होगा, उसके अंग अंग में घाव हो गए होंगे, हर अंग में दाग दिखाई पड़ते होंगे। हो सकता है कि वह आंख की तरह दाग हो, इसलिए सहस्त्राक्ष का नाम रख दिया गया। अब चलिए, गौतम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। कहते हैं कि पत्नी को साथ दिया तो वह पत्थर हो गई। पत्नी पत्थर कैसे हो जा सकती है? मेरी समझ में यह, देखिए, मैं दिव्यता की ओर नहीं जा रहा हूं, दिव्यता में जो भी होता होगा नहीं जाता हूं मैं, वैचारिक स्थितियों में आता हूं कि नहीं। मेरा विचार है कि वह, चूंकि महर्षि स्वयं न्याय शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं, जो 6 दर्शन हमारे यहाँ हैं उसमें न्याय शास्त्र के प्रवर्तक जो हैं गौतम कहे जाते हैं, तो न्याय शास्त्र के स्वयं प्रणेता रहे हैं। और तो पत्नी भी, अहल्या भी ऋषि पत्नी थी और वह भी सती साध्वी थी, तो इसलिए यौगिक क्रियाओं को तो जानती ही थी। मेरी धारणा है कि वह कुंभक साधना में थी। कुंभक साधना का मतलब है कि प्राण को, चूंकि हम 3 जब संध्या गायत्री करते हैं तो करते क्या है कि सांस खींचते हैं, सांस रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो ये सांस कुंभक, पूरक, रेचक। तो कुंभक में क्या होता है कि सांस को रोक देना होता है। मैं मानता हूं कि सांस को रोकने और ये जो प्राणायाम की विधि जो है, यह कुंभक, पूरक, रेचक, तो इससे पूरक, कुंभक, रेचक, इससे क्या होता है कि सांस को लेने में आपको शरीर को अपने अनुसार ढाल लेना होता है। मतलब कि आप अगर कुंभक क्रिया जान जाइए तो आप जो है, सुनते हैं कि ऋषि लोग वर्षों जी, माने हजारों लाखों वर्ष जी लेते हैं। होता क्या है, यही है मैं कह रहा हूं। कुंभक क्या है? तो कुंभक है क्या? अपने को फ्रीज कर देना। फ्रीज कर देने का मतलब है कि आपने जो पेट खाया है वही ज्यों का त्यों है, आपने जो पहना है वही ज्यों का त्यों है, आपके की जो उम्र थी वही ज्यों की त्यों है। यही कुंभक साधना है और यही जड़वत हो जाना है। यही जड़वत हो गई थी वह अहल्या। तो अहल्या जब जड़वत हो गई थी, तो जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं, मिथिला की ओर जाते हैं, विश्वामित्र को निमंत्रण मिला था धनुष यज्ञ देखने के लिए। तो विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को भी लेकर जाते हैं, ताड़का को मारने के बाद जो है जाते हैं, तो उसी क्रम में रास्ते में गौतम का आश्रम भी आता है। वहां उसके पहले ही गौतम की कहानी जो है, अहल्या की कहानी जो है, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सुना चुके होते हैं। ये कहानी पता हो जाती है इन लोगों को। महर्षि के पास जब जाते हैं, गौतम ऋषि के पास जाते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद दोनों ऋषि जो हैं, विश्वामित्र और गौतम में संवाद होता है। ये बच्चे क्या सुनेंगे? संवाद सुनने के लिए तो वहां पर थे नहीं। सोचा कि चलो थोड़ा आश्रम में ही हम थोड़ा घूम ले। हम लोग उसी आश्रम में घूमते घूमते मेरे अनुसार जो है वह जाते हैं जहां पर कि वहां पर जड़वत बनी हुई है अहल्या। वहां पर जाते हैं तो अनुमान करते हैं कि यही माता अहल्या होंगी। उनको प्रणाम किया तो उनका ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। चूंकि माँ है ना, माँ 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 का हृदय अलग होता है। कोई भी ये नहीं कि मेरा ही बेटा है। माँ, मातृत्व जो है छलक पड़ता है वो किसी के प्रति भी।
तो वो बच्चों को देख करके, सुंदर सुंदर बच्चों को देख करके माँ का हृदय जो है छलक पड़ा और उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें गले लगाया। उसके बाद उनको भान हुआ, उनको पता चला, याद पड़ा कि मैं तो अछूत हूँ, मुझे तो महर्षि ने परित्याग कर दिया है, मैं तो पापनी बना हूँ। उनको कहा नहीं बेटे तुम लोग किनारा हटो, तुम लोग मुझे छुओ नहीं। तब राम ने कहा कि अरे तुम बेटा भी कहती हो और दूर भी करती हो, यह माँ है, माँ से बेटा दूर कैसे होता है, और तुम पापी कैसे हो। मैंने देखिए एक बात है कि यहाँ पर जो है कभी कभी मैंने देखा है कि ये संस्कृत के ज्योतिष के बराह मिहिर बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने स्त्रियों की प्रशंसा में बहुत अच्छी बात कही है। मुझे वह अच्छी बात लगी और मैंने वहां से ले लिया। यह जो है उन्होंने कहा कि स्त्रियों में मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म होने का मतलब हुआ है कि वह हर महीने पवित्र होती जाती है। तो राम ने कहा कि यह तो एक सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक गुण है स्त्रियों में, जो है वह प्रकृतिता जो है पवित्र होती है। तो वो फिर उसके बाद से उनको प्रणाम करके महर्षि के पास गए तो उन्होंने कहा कि राम ने कहा कि माता अहल्या का दर्शन हो गया हमें। तो कहा ओह इनको तो महर्षि को तो अच्छा नहीं लगा, काठ मार गए थे, बाप रे वहां पे चला गया था बच्चा सब। कहा कि कहाँ चले गए थे बेटा, उधर किधर क्यों चले गए थे। कहा कि वो वहां नहीं जाना चाहिए था, वो अछूत है। कहा कि मैं तो बच्चा हूं, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि माता अहल्या में कहाँ दुर्गुण है। माता अहल्या जो है सती सावित्री है, उसमें सती पतिव्रता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो प्रसंग है जिसके कारण आपने परित्यक्ता बनाया है उन्हें, तो परित्यक्ता भी आपने हमेशा के लिए नहीं बनाया, क्योंकि आप उसके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब त्याग नहीं किया है। दूसरी बात है कि त्याज्य क्यों है। वह त्याग इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की अपने में, यह गलती तो इंद्र की है, उसके कारण इनको सजा दी जा रही है, यह तो उचित नहीं लगता है। दूसरी बात है कि मासिक धर्म होने से स्त्रियां पवित्र हो जाती हैं, तो उनमें गर्भ लक्षण भी नहीं है कि उसका पाप है, उसका अंश है उनके गर्भ में, वो भी नहीं। चौथी बात है, एक और बात है कि आपके पहले भी ये देवताओं के आचार्य हैं गुरु बृहस्पति, बृहस्पति की पत्नी को तारा को इंद्र जो ये चंद्रमा हरण कर गए, चंद्रमा ले गए अपने यहाँ, और चंद्रमा के यहाँ वह रही, और चंद्रमा का अंश उनके गर्भ में था बुध, और फिर भी बृहस्पति ने तारा को ग्रहण किया, तारा को अपनाया। अब सोचने की बात है कि तारा को जब इस अवस्था में तारा इस अवस्था में भी अपनाई जा सकती है, तो अहल्या क्यों नहीं अपनाई जा सकती है। अपने इन्हीं तर्कों के माध्यम से राम ने महर्षि गौतम को प्रभावित किया, और गौतम ने मान ली उनकी बात और प्रभावित होकर के उनको स्थान दिया, अपना आधा आसन दिया, अपनी अर्धांगिनी बनाया। और इस तरह से जो है ये ऐसे प्रसंग बहुत से आ जाते हैं उसमें, इस राम कहानी में जो है, जो मैंने इसको ग्रहण किया है। एक प्रश्न है, आपने इसको आधार बनाया है वाल्मीकि रामायण को। तुलसीदास और वाल्मीकि में एक बहुत बड़ा फर्क है। तुलसीदास ने जहां राम को भगवान के रूप में लिखा, तो वाल्मीकि ने पात्र के रूप में। तो क्या आपने भी पात्र के रूप में ही सारे कथानक को वर्णित किया है? देखिए, राम पहली बात है कि राम एक मनुष्य है। हमारे यहाँ मनुष्य, देखिए आप ये ऐसा समझिए इस बात को, 3 तत्व है, सत्व रज और तम। तो तत्वों की जहां पर सात्विकता अधिक होती है वहां पर देवांश अधिक होता है, देवत्व होता है। वहीं पर केवल सात्विक रहेगा तो वह केवल देवता है, वो केवल देवता है। तो और सात्विकता ही सब कुछ है, लेकिन सत्व और रज और तम जब तीनों का मिश्रण होता है तो वहां पर जो है मानव बनता है, जिसमें रज अधिक होता है, सत्व कम होता है, तम उससे भी ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जो है राम जो है रजोगुणी रूप है,
राम सत्व नहीं है, इसलिए नहीं है कि सत्व जहां पर होगा, सत्व में भी तम आता है, सत्व में भी रज आता है, देवताओं में भी लड़ाई करने की बात आती है। लेकिन मैं दिव्यत्व की ओर नहीं जा रहा हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं। तुलसी की बात की आपने, तुलसी के वो तो प्रभु है, वो सब कुछ है। वे जो है निराकार से साकार हुए हैं। धरता जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीत जात नहीं वर्णी, तव तव प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, वाली बात है। वो जो है वह जो है विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने अवतार धारण किया है संसार के कल्याण के लिए। मेरे अवतार जो है यह अवतार की आवश्यकता नहीं है, अवतार कहने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य में जब वह लोकोत्थान की ओर बढ़ता है, जब वह अपने से ऊपर उठ करके लोक कल्याण की बात सोचता है, तो वह महापुरुष होता है। राम जो है वह अपने लिए जीने वाला व्यक्तित्व नहीं है। साफ कहते हैं, भवभूत इस पर कहते हैं कि उनके शब्दों में, भवभूत के शब्दों में राम कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च अपिवा जानकीम अपि आराधनाय लोकानाम तेतो नास्ति मे व्यथा। स्नेह, प्रेम, दया, सुख, अपिवा जानकीम अपि, जानकी को भी लोकाराधन के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए अगर त्यागना पड़े तो मुझे कोई क्रंच मात्र भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। यह जो है शासकों के लिए भी प्रेरणा है, यह जो है समाज के लिए प्रेरणा, हर व्यक्ति के लिए है कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य कहते हैं, वेद कहता है पुमागुम संपरिपात विश्वता, पुरुष की रक्षा करे। मतलब क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा करे, मतलब हम एक दूसरे के पूरक बने। तो यह जब तक से हमारी भावना नहीं आती है तब तक हम मनुष्य नहीं हो सकते। राम में यही मानवता है। राम जो है, जहां पर देखिएगा अगर मित्र के लिए मित्र है, पहले उन्होंने यह नहीं कहा कि ठीक है तो सुग्रीव ऐसा करो कि पहले लंका पर चढ़ाई करा दो और विभीषण को हम ये रावण को मार करके आएंगे तब तुम्हें जो है राज दिला देंगे, ऐसा नहीं किया। जबकि राजनीति में कभी क्या हो रहा है, अभी जो है मेरा यह काम कर दो तब हम लोग दोनों की दोस्ती पक्की हो जाएगी, तब जाकर के हम पहले जो है स्वार्थ अपना सिद्ध जाता है, उसके बाद दूसरे काम करते हैं। यहाँ पर वो नहीं है। भरत जो है वो स्वयं राज्य को त्यागने को तैयार है, राम स्वयं त्यागने को तैयार है। दोनों जो कहते हैं कि नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम, और राज्य इसी तरह रह जाता है। न भरत उस राजगद्दी पर बैठते हैं न राम बैठते हैं। 14 वर्ष तक जो है बिना राजा की राजगद्दी चलती है, शासन चलता है। यह राम की कथा है, यह राम का गुण है, यह राम का आदर्श है। ये राम के आदर्शों के अभाव से ही भारत में परिवार का बिखराव हो रहा है जी। यदि राम को सभी लोग अपना लें जी तो भारत फिर से भारत बनेगा एकदम। देखिए राम आज भी प्रासंगिक हैं और आज ही नहीं कल भी प्रासंगिक रहेंगे। राम की गुणवत्ता जो है, देखिए उनमें क्या है कि आवश्यक वो क्या है, फूल से भी कोमल है वे और वज्र से भी कठोर है वे। आवश्यकता पर वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। तो आवश्यकता पड़ने पर आपको जो देखना है कि लोकहित में आपका कार्य कहां जा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति, हम आपके पूरक हैं, आप मेरे पूरक हैं, तभी समाज चलता है। कोई गेहूं उगाता है और कोई कपड़ा बुनता है, कोई जो है ये समाज को शिक्षण का कार्य करता है, समाज को शिक्षा देने का, और सबका पेट भरना है। तो एक दूसरे के पूरक है, घूम फिर कर हम आते ही हैं। लेकिन राम के साथ जो राम ने जो समाज को व्यवस्था दी है, मैंने यह भी नहीं कहा कि राम राज्य का मतलब होता है कि कोई एक नया चमत्कार उन्होंने किया था, यह भी मैंने नहीं कहा। राम राज काहू नहीं व्यापा वाला जो है वो भी मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि तब तो इसका मतलब है कि उनके पुरखों ने राज्य बढ़िया से नहीं किया था। तब तो दशरथ का राज्य प्रशासन बढ़िया नहीं था, तब तो रघु का राज्य प्रशासन बढ़िया नहीं था, तब तो आज का। मैंने इस पर कहीं कमेंट नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि राम का राज्य ही सर्वोपरि था। मैंने कहा कि नहीं, राम ने उसको व्यवस्थित किया। उसी देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी संतान
अगर आपके द्वारा बनाए गए नियम या कानून या तरीका जो है और सही है, तो उसका अगर अमल में संतान ला रही है तो वही आपका उत्थान है। राम ने वही काम किया है जो रघुवंशियों ने किया है, उसी को आगे बढ़ाया है, इसलिए राम श्रेष्ठ है। उसमें खंडन मंडल ऐसा नहीं कि 4 ईंटा तोड़ करके 5 ईंटा जोड़ दिया कि हाँ ये राम राज्य कहलाएगा, और ये जो है इसके पूर्ववर्ती जो राजा थे वे जो है निकम्मे थे या कमजोर थे या हमसे अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं किया राम ने। जी, रामायण हर व्यक्ति के दिल में और चरित्र में यदि व्याप्त हो जाए तो फिर न न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी और की। क्या ये लगता है? देखिए, रामायण माने रामायण के हर पात्र जो हैं अपने आप में कसे हुए हैं। रामायण में अगर रावण के को भी लिया जाएगा तो वह भी शत्रु होते हुए वो ऐसा शत्रु नहीं है, वह शत्रु होते हुए वो ऐसा शत्रु नहीं है जो आजकल का दांव पेच जो खेला जा रहा है, वो ऐसा शत्रु नहीं है। रावण भी प्रतिद्वंदी मानता है। प्रतिद्वंदी का मतलब है, देखिए, युद्ध में एक दूसरे को की शक्ति को अगर बढ़ता देखा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खैर, रामायण का हर पात्र या राम का हर चरित्र जो है अनुकरणीय है। राम का एक भी चरित्र जो है वह समाज हित से अलग नहीं है। इसलिए आप जिस समय अगर राम राज्य की परिकल्पना करनी है, अगर देश में राम राज्य को स्थापित करनी है, तो हर व्यक्ति में राम होना चाहिए। और इसीलिए मैं मानता हूं कि राम को मनुष्य के रूप में लाना होगा, राम को अपने में देखना होगा, तभी कल्याण होगा। जब राम को भगवान हम मान लेंगे तो अपने से दूर कर दिया हमने, तो हम तो राम राम कह देने से कुछ नहीं होगा। जहां पर राम राम कहने की बात है कि ये रमनते क्रीडनते योगिना यस्मिन स राम, जहां पर कहा गया है कि जिसमें योगी जन रमते हैं, क्रीडन करते हैं, खेलते हैं, वह राम है। अगर इसको भी लिया जाएगा तो राम राम कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल राम राम भजने तो राम को की ओर जाना, राम की ओर जाना, राम की ओर जाना, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, यह बात मौखिक रूप से और व्यावहारिक रूप से आना चाहिए, तब मैं राम राम मंत्र जपने का फल होगा। ऐसे तो वह केवल राम राम कह देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। राम को अपने में उतारना ही राम मंत्र की सार्थकता है। राम तो सभी जगह अलग अलग चरित्रों में रहे। एक तरफ पिता और पुत्र का भी संबंध उन्होंने दिखाया, मित्र का भी संबंध दिखाया, अपने आराध्य के साथ भी उन्होंने अपना संबंध दिखाया और शत्रु के साथ भी दिखाया। तो हर जगह पात्र उनका बदलता गया और राम बढ़ते चले गए। आज के लोग जो सभी जगह संकुचित होकर रह गए और राम की व्यापकता को समझने में सबका कल्याण होगा। और इसी पे आपका ये राम कहानी भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने से ज्ञान तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई राम कहानी आप सबों के घर में रहनी चाहिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और परिवार में भी लोग राम को अपने अंदर डालकर उन्हें अनुकरण करें और राम के चरित्र को चरितार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मार्कंडेय सारदे जी, आपने हमारे चैनल पे समय दिया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये राम कहानी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण के जैसी घर घर तक पहुँचे। धन्यवाद आपका।